इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि यह कहानी आपकी ज़िंदगी बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, डेली इंस्पायर भिक्षु की कहानी के माध्यम से आपकी समस्या का हल बताएंगे। तो आज की इस कहानी को पूरा देखें ताकि आप भी इस कहानी को सुनने के बाद आपकी समस्या से छुटकारा पा सके। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार भारत के हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहाँ लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वह सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने के लिए अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ के शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने अपनी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने के लिए तुम्हारा पूरा जीवन लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें इस जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं लगेगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर मैं यह पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। तब गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम इसके लिए चावल कूटने का ही काम करो और जब तुम थक जाओगे तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना, बस इस रास्ते पर चलते रहना है और दोबारा मेरे पास मत आना। ज़रूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु का आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी शिष्य को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था जहाँ वह चावल कूटता था। वह किसी से बात तक नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते कूटते उनके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विचार नहीं मिला तो वह अपने आप ही मिट गए। धीरे धीरे उनके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों बाद तो वह अपना नाम तक भूल गया। वह हमेशा चुप रहता था, विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता था। उसने ना तो कभी ध्यान किया था और ना ही कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा कहते हुए 12 साल बीत गए। 12 साल बाद तक एक दिन मास्टर ने घोषणा की, अब मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिससे लगता था कि उसे आत्म साक्षात हो गया है और उसे खुद को जान लिया है तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे जिसमें उनकी ज़िंदगी का सारा अनुभव समाया हो। शिष्य ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्य में से एक ने वहां जाकर पंक्तियाँ लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथि का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्य को लगता था कि वह इस मठ का उत्तराधिकारी बन सकता है। उसने लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह होता है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि यह किस बेवकूफ़ ने यह सब कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वह शिष्य जिसने यह लिखा था वह चुपचाप रहा। हालांकि उसने पंक्तियाँ लिखी तो थी, वह ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब कितनी किताबी ज्ञान था। वह शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ लिखी पर उसने नीचे अपने हस्ताक्षर नहीं किए क्योंकि वह स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था कि यह सही है या गलत है। यह देखकर सभी शिष्य हैरान हो गया। यह घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गया। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास गुजरे जो 12 साल पहले यह आया था और दिन रात चावल कूट रहा था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे धीरे हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्य नजर यह चावल कूटने वाला तुम ही है। भिक्षु था, किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए देखा था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल कूटने का काम जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था।
इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराते हुए देखकर चिकित्सा रह गए। फिर उसने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, इसलिए हंस रहा हूँ कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियाँ कचरा हैं, इन पंक्तियों का कोई भी तुल्य नहीं है। दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले जवाब दिया, नहीं, क्यों नहीं, अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुमने उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो तुम्हारे पास जाने के लिए तैयार हूँ। उन दो शिष्यों ने कहा, ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उन दीवार पर लिख दिया।